न्यू कराची सनती एरिया गबोल टाउन में आग लगने के बाद इमारत मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में 4 फायर फाइटर्स जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता सुबह गबोल टाउन न्यू कराची के करीब फैक्ट्री में लगने वाली आग रात देर तक भी काबू में नहीं आ सकी, जिसके बाइस इमारत खस्ता हाल होकर मुनहदम हो गई। इमारत गिरने से फायर स्टेशन के 4 फायर फाइटर्स जान की बाजी हार गए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग नेहा शाह का कहना था कि रात के वक्त इमारत गिरी, मलबा हटाने में कुछ दिन लगेंगे। मलबा उठाने के लिए हमारी ऑब्वियसली एसबीसीए की टीम यहाँ पे काम कर रही है। टोटली अब जो ये एरिया है ये हमने एसबीसीए को अभी हवाले किया हुआ है, क्योंकि अब वो सारा मलबा उठाएंगे। लेकिन आई एम श्योर कि क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हम बहुत मिनिमम भी लें तो एटलीस्ट 3, 4, 5 दिन तो इसके अंदर आपको लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि दो बेसिकली इनकी बिल्डिंग्स दो हैं, फैक्ट्री एक है, तो ये इसको उठाने में एटलीस्ट 4-5 डेज तो अभी लगेंगे। नकाटी डिजीज मैनेजमेंट के इंचार्ज फारूक का कहना था कि अफसोसनाक वाक़े में माली और जानी नुकसान हुआ। अल्लाह की तरफ से एक नागानी थी जो आई और रात को तकरीबन 3:15 पे ये बिल्डिंग ने कोलैप्स कर लिया। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि मुस्तकिल इस पर आपको पता है कि कल सुबह से आप भी यहाँ पर मौजूद थे और पानी मुस्तकिल डाला जा रहा था और इसके अंदर कपड़ा था, तो कपड़े के ऊपर जब पानी लगता है तो उसका लोड बढ़ जाता है। लोड मैनेजमेंट की वजह से जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ यूनुस खामिसानी ने वाक़े में करोड़ों के नुकसान का दावा किया है। इमारत मुनहदम होने की वजह से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया की जानिब से इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। न्यू कराची सनती एरिया में फैक्ट्री की इमारत मुनहदम होने का वाक़या, मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि फैक्ट्री से ज़रूरी सामान निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता सुबह 8 बजे के करीब जो है वो आग लगी थी और आग देखते ही देखते आग जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई और रात देर तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो वक्फे से आग के शोले जो है वो भड़क रहे थे। रात तकरीबन 3 बजे के करीब वो जो इमारत है वो मुनहदम हो गई थी। मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखा सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर वो जो इमारत है वो मुनहदम हो गई है और उस इमारत के अंदर जो सरिया है वो भी आपको नज़र आ रहा है। इमारत का जो फ्रंट है, जो मलबा मेन रोड आ गया था जिला इंतजामिया की जानिब से, उसको हटा के रोड को क्लियर कर दिया गया है। ताहम इस वक्त जो है वो कनातें लगाकर जो यहाँ पर मलबा उठाने का काम था उसको रोक दिया गया है। यहाँ पर जो फैक्ट्री की इंतजामिया और दूसरे लोग मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि फैक्ट्री के अंदर ज़रूरी कागजात और दीगर चीज़ें हैं, पहले ये कोशिश की जाएगी कि उन चीज़ों को उठा लिया जाए और उसके बाद जो है यहाँ से मलबा उठाया जाएगा। उनका कहना है कि फैक्ट्री के अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सामान के हवाले से, माल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो पहले कोशिश ये की जाएगी कि वो सामान निकाल दिया जाए। रोड पर जो मलबा था उसको हटा दिया गया है। रोड जो है इस वक्त उसको क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त भी मलबा उठाने का काम जो है फौरी तौर पर रोक दिया गया है। कनातें लगाकर इस गली को जो है रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। गली में आमदोरफ्त जो है लोगों की उसको बंद कर दिया गया है। पुलिस के एहलकार दोनों अतराफ में जो है बिठा दिए गए हैं। कुछ देर के बाद फैक्ट्री के मालकान जो है और फैक्ट्री इंतजामिया जो है वो आएगी और उनकी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर किसी जगह पर अगर ज़रूरी कहीं डॉक्यूमेंट पड़े हुए तो वो उठा लिए जाएँ और उनको कलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद जो दीगर इमारत का मलबा है उसको हटाया जाए। तो इस वक्त मलबा उठाने का जो काम है उसको रोक दिया गया है। कनाते लगाकर गली बंद कर दी गई और गैर ज़रूरी जो अफराद हैं उनको यहाँ आने से रोका जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के महकमे फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि सेंट्रल फायर स्टेशन में ख़राब हालत में खड़ी स्नार्कल दुरुस्त होती तो न्यू कराची की फैक्ट्री में लगने वाली आग की कूलिंग का अमल इमारत से बाहर रहकर किया जा सकता था। मज़ीद जानते हैं सेंट्रल फायर स्टेशन में मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल फायर स्टेशन से मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और मेरे कैमरामैन वकास लोधी दिखाएंगे आपको। ये स्नार्कल है जो कि 10 मंजिला इमारत तक जो है वो पहुंच सकती है और किसी भी रेस्क्यू के काम के लिए 10 मंजिला जो इमारत हो उसके हर फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि जो रात गए सानहा हुआ है, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है आग बुझाने के दौरान न्यू कराची में, गारमेंट्स फैक्ट्री जो कोलैप्स हुई है। अगर ये स्नार्कल सही कंडीशन में होती तो कई जानों को बचाया जा सकता था। एक फायर फाइटर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ये स्नार्कल के बारे में क्या कहा जा रहा है? कल के हादसे जो हुआ है जिस मकाम पर, वहाँ पर ये क्या काम कर सकती थी? सर मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए जो ना थोड़ा सा आप स्टेप ले लें, वरना हमारा बहुत बुरा हाल है। इसी तरह हम जो ना शहीद होते रहेंगे, मरते रहेंगे। अगर ये इंशाल्लाह अगर गाड़ी सही होती तो हम जो
है ना ये अपनी 4 जानें बचा सकते थे, हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा ऑपरेशन हम इस स्नार्कल से कर रहे होते हम लोग। तो अब ये है कि कुछ टाइम पहले RK स्क्वायर में हमने आग बुझाई है, इसका डीजल के लिए गया, वहाँ टायर इसका बस्ट हो गया। अब इसका टायर डरवाना है, प्रोसेस चल रहा है, फाइल नोट शीट जो भी इनकी मेरे ख्याल में आगे मूव हुई हुई है। अगर इनको जो है ना मेंटेनेंस किया जाए हर मंथ के हिसाब से तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर यही था स्नार्कल अगर हमारी होती ना, इंशाल्लाह हमारे के लिए 4 फायर फाइटर बच जाते। बिल्कुल, यह वो अलमिया है जो कि जन्म ले रहा है महकमा फायर ब्रिगेड में, और बताया ये जा रहा है कि मामूली नौयत की मेंटेनेंस ना होने की वजह से स्नार्कल को जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है, और इसके नतीजे में हुआ ये कि फायर फाइटर्स को इमारत के अंदर दाखिल होकर आग की कूलिंग का अमल जो है वो जारी रखने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इमारत मुनहदम हुई और 4 जो है वो फायर फाइटर जान से गए, जबकि 13 ज़ख्मी हुए। अगर ये मशीनरी दुरुस्त होती तो शायद ये सानिया जन्म ना लेता। जी। कराची के ज़िला किमाड़ी के अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस से 18 अमवात का मामला। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तियार अबड़ो लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए अली मोहम्मद गोट पहुँच गए। अदालती अहकाम के बाद इलाके में कायम तमाम गैर कानूनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन अली मोहम्मद गोट के रिहायशियों के हमरा ही मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के ज़िला किमाड़ी अली मोहम्मद गोट में, जहाँ चंद माह कबल अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ था। जहरीली गैस फैलने से इस इलाके में 18 अमवात हुई थी, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। तहम अब से कुछ देर कबल ज़िला किमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर मुख्तियार आबड़ू साहब ने इस इलाके का दौरा किया और यहाँ के जो रिहायशी अफराद हैं उनसे जो है कुछ वादे किए, मुलाकात की, और जो इस वाक़े में जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए उनसे जो है ताज़ियत भी की। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, क्या बताएगा, क्या कह कर गए हैं ज़िला किमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर? DC साहब ने तो एक तो ये भी हमें कहा कि पहले तो हमारे साथ ये ताज़ियत की, अफसोस किया, उसके बाद उसने ये भी कहा कि यार ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, उनके लिए दुआ की। उसके बाद ये जो जितनी गैर कानूनी फैक्ट्रियां हैं इनलीगल, उन पे एक्शन उठाने का भी वादा किया कि भाई मैं इनको अपना जो है गैर कानूनी जो भी इनलीगल फैक्ट्री हैं उनको हम लोग ख़त्म करेंगे, और अदालत के अहकामात भी चल रहे हैं, उसके साथ भी मतलब ये सारी कार्रवाई होगी, उसने मुझे ये भी बताया। ये बताएगा कि इस इलाके में अब भी गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या नहीं? जो इस वक्त इलाके के इसके अंदर जो हैं वो सील हैं, अपना अली मोहम्मद गोट के अंदर जो इर्द गिर्द नवा है वहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इस वक्त भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि ज़िला किमाड़ी के ये अली मोहम्मद गोट में जो फैक्ट्रियां सबब बनी थी जहरीली गैस फैलने की, उन फैक्ट्रियों को जो है सील कर दिया गया है और अदालती अहकामात भी इस पर चल रहे हैं। जबकि मैं बताऊं कि यहाँ पर अली मोहम्मद गोट के जो मुज़फ़ाती इलाके हैं वहाँ पर अब भी कुछ गैर कानूनी तौर पर मुबैना तौर पर जहरीली गैस फैलाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वो अब भी उसके कारखाने मौजूद हैं। ताहम इलाका मकीनों ने कहा है कि उन फैक्ट्रियों को भी जो है सील किया जाए। जी। इस बरस भी ईद पर बच्चों को करारे नोट नहीं मिलेंगे क्योंकि स्टेट बैंक ने नए नोट जारी ना करने का हतमी फैसला कर लिया। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके पर हर साल स्टेट बैंक की जानिब से नए नोट जारी किए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 बरसों से माजी में तो कोविड-19 की वजह से जारी नहीं किए गए और इस बार भी अब तक जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से नए नोट जारी करने का फैसला नहीं हो सका है, जिसके बाइस जो शहरी हैं वो जो है वो मुंतज़िर हैं कि स्टेट बैंक जल्द अज जल्द ऐलान करें। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, अब तक ईद पर नए नोट के हवाले से फैसला नहीं हुआ है, क्या समझते हैं होना चाहिए? बिल्कुल भाई, साल में एक ईद उल फितर आती है तो इस पर बच्चों के लिए, घर के लिए नए नोट बिल्कुल होने चाहिए, हमारा हक है आवाम का। तो इस पे जो है ना स्टेट बैंक को ख़ास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि हमें नए नोट दे ताकि हम भी खुश रहें और बच्चों के लिए खुसूसन बच्चे भी खुशी मनाते ईद वाले दिन ताकि नए नोट हो, तो इस परेशानी से हमें निकालना चाहिए। अच्छा, मार्केट में तो नए नोट मिल रहे हैं लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है, गुंजाइश नहीं होती है, कोई 300 ले रहा है गड्डी पे, कोई 400 ले रहा है, तो इस पर बड़ी परेशानी हो रही है। अभी जो है ना इस पर जो है ना हुकूमत को भी सोचना चाहिए और स्टेट बैंक की तरफ से जो है ना हमें रिलीफ दिया जाए।
जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि स्टेट बैंक जो है फौरी तौर पर नए नोट जारी करने का ऐलान करें, क्योंकि मार्केट में जो है वो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है और एक एक गड्डी पर 300 से 400 रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं, जिसके बाद शहरियों का ये कहना है कि ईद की खुशियाँ जो है वो मान पड़ सकती है, क्योंकि बच्चों को ईद के मौके पर नए नोटें दिए जाते हैं तो उनकी खुशी दोबाला हो जाती है। जी। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन ने ईद खरीदारी के मौके पर मार्केटों में पुलिस की नफरी कम होने का शिकवा कर दिया। बोले बाजारों में खवातीन पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाए। मार्केटों में ईद की खरीदारी में इजाफा, सिक्योरिटी मसाइल पर ताजिर तशवीश में मुब्तला। सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस इलियास मेमन कहते हैं पुलिस नफरी की कमी के बाइस मार्केटों में मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन चोरी होने की वारदातें हो रही हैं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एडिशनल IG से अपील है कि मार्केटों में फौरी तौर पर नफरी तैनात की जाए। नफरी पुलिस नहीं है, नफरी बहुत कम है। मैं एडिशनल से अपील करता हूँ, IGC इनसे बोलता हूँ, खुदा का वास्ते नफरी हमें दें। तारिक रोड हब है, कराची का तारिक रोड हब है। मार्केटों में ईद शॉपिंग के बाइस रश बढ़ने के साथ हर साल जेब कतरे भी सरगर्म हो जाते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाज़ारों में रश गुज़श्ता बरस की निस्बत खासा कम दिखाई दे रहा है। दुकानदार और ख़रीदार दोनों महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से, जो इस वक्त ज़ैनब मार्केट के करीब इंटरनेशनल मार्केट में ही मौजूद हैं। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और ऐसे में जो है ख़वातीन और बच्चों की जो तैयारियां होती हैं वो आखिरी मराहल में पहुंच जाती हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इस साल जो रमज़ान में है काफ़ी जो है बाज़ार जो है ख़ाली पड़े हुए हैं। मतलब दुकानदार जो है ख़रीदारों की राह तकने लगे हैं, क्योंकि पिछले साल जो है महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी तो दोपहर में भी जो है बाज़ारों में रश लगा होता था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बाज़ार जो है बिल्कुल ख़ाली पड़े हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि पिछले साल मतलब हम देखते थे कि आखिरी अशरे में जो है लोगों की जो तैयारियां होती थी वो आखिरी मराइल में होती थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट है, बाज़ार में इतना ज़्यादा रश नहीं है जैसे कि पहले के मुकाबले। ये बिल्कुल ऐसा है कि जो है ना पहले तो 10वें रोज़े के बाद जो है ना इतना रश होता था कि जो है ना दुकानदार परेशान हो जाते थे, इतना रश होता था और माल भी लाना मुश्किल हो जाता था, माल पूरा करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा तो जो है ना बिल्कुल ही अपसेट हुआ है महंगाई की वजह से। लोग जो है ना अपना किचन ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो जो है ना ये और दूसरा फिर हर चीज़ की कास्ट इतनी बढ़ गई है। जो पीस हम जो 1000-1500 रुपये में सेल करते थे वो 3000-3500 रुपये में सेल कर रहे हैं, और जब हम 1500 में सेल करते थे हमारा मार्जिन ज़्यादा था, अब हम 3500 में सेल कर रहे हैं तो हमारा जो है ना मार्जिन उससे कम हो गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई कि पहले जो आवाम 2 से 3 सूट ले लिया करती थी, अब वही आवाम जो है 1 सूट लेती है। और साथ ही साथ हमने ना सिर्फ इस इंटरनेशनल मार्केट में जो कि ज़ैनब मार्केट के पास है यहाँ पर रश कम है, बल्कि बाकी जो दीगर मार्केट है जैसे कि अगर लियाकत मार्केट की बात करें जो कि मलीर में, वो भी वहाँ पे भी जो है सन्नाटे पड़े हुए हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये कोशिश उनकी होती है कि अब चांद रात तक लोग आखिरी तक में ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये कि चांद रात में रेट्स जो हैं वही रहते हैं, रेट्स कम नहीं होते, क्योंकि दुकानदारों को भी किराया अदा करना होता है। इसकी वजह से उनके भी जो रेट्स हैं वो नीचे नहीं आ सकते, जिनकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और वो ईद की शॉपिंग करना भी उनके लिए मुहाल हो गया है। जी बुलेटिन में अब आपको बताएं कि सिंध सरकार ने बल्दियाती कौंसिल को ईद उल फितर की वजह से एडवांस OCT शेयर से 3 अरब 49 करोड़ 11 लाख 24 हज़ार रुपये जारी कर दिए। महकमा ख़जाना ने रकम तमाम काउंसिल्स के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए हैं। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स को ईद उल फितर की वजह से एडवांस OCT शेयर से 3 अरब 49 करोड़ 11 लाख 24 हज़ार रुपये जारी कर दिए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो। आज़ाद, बताइएगा कि इस काउंसिल्स को कितनी रकम जारी की गई है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने ईद उल फितर से कबल बल्दियाती काउंसिल को जो है OCT शेयर की मद में 3 अरब 49 करोड़ 11 लाख 24 हज़ार रुपये जारी कर दिए। ये रकम महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर बल्दियाती काउंसिल के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी है। ये रकम तनख्वाहों और तरक्याती मंसूब पर खर्च की जाएगी, जिसमें जिला काउंसिल कराची को 9 करोड़ 42 लाख 47 हज़ार, DMC मलिर को 12 करोड़ 38 लाख 40 हज़ार जारी किए गए, जबकि DMC वस्ती को 30 करोड़ 96 लाख 25 हज़ार जारी किए गए। DMC जनूबी 10 करोड़ 1 लाख 23 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं। DMC गर्दी को 12 करोड़ 80 लाख 82 हज़ार रुपये जारी किए गए। DMC किमाड़ी को 16 करोड़ 76 लाख 1 हज़ार रुपये जारी किए गए, जबकि DMC शर्की को 9 करोड़ 83 लाख 2 हज़ार रुपये जारी किए गए। DMC कोरंगी को
18,84,54,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं। ये रकम ओजीटी शहर जो जिला आबकारी टैक्स है तो शहर के जो शेयर है उस शेयर की मद में ये रकम काउंसिल को मद में जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरिया। सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में गुलशन मामार में धोखाधड़ी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। नामजद मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि मुद्दई के पास कोई गवाह मौजूद नहीं, ना ही मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कोई शख्स किस तरह राशन खरीद कर उसके पैसे मांग सकता है, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अदालत ने शफाफ तफ्तीश का हुक्मनामा जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहरियार सिद्दीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। गुलशन मेमार थाने की हदूद में मुलजिम तुलसी के ख़िलाफ़ 420 के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। दौरान समाअत मुलजिम के वकील की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर करते हुए मुलजिम के वकील का ये बताना था कि जिस तरीके से FIR का मतन तैयार किया गया है मुलजिम के ख़िलाफ़ वो जो है वो समझ से बालातर है। जिस तरीके से मुद्दई मुकदमा की जानिब से मुलजिम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि मुलजिम ने पहले जो है वो मुद्दई मुकदमा के मार्ट से कुछ राशन ख़रीदा और बाद में उस राशन की मद में जो है वो रकम का मुतालबा किया गया है और मुद्दई मुकदमा की जानिब से वो तमाम तर रकम मुलजिम के कहने पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अदालत में जो है वो दलाइल पेश करते हुए मुलजिम के वकील का ये कहना था कि कोई भी इंसानी अकल जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि इंसान पहले कुछ जो है वो रकम कोई भी इंसान जो है वो पहले कुछ भी सामान ख़रीदे और बाद में जो है वो सामान की मद में रकम का मुतालबा करे और मुद्दई की जानिब से जो है वो तमाम तर रकम जो है वो मुलजिम को ट्रांसफ़र कर दी जाए। अगर जो है वो ये एक गुनाह है तो मुद्दई की जानिब से क्यों जो है वो मुलजिम के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इस मामले की जो है वो संगीन इस मामले की जो है वो पूरी एक जांच होनी चाहिए, लेकिन जो है वो जांच होने तक मुलजिम की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मंजूर कर दिया जाए, क्योंकि मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई भी जो है वो प्राइवेट गवाह मौजूद नहीं है, ना ही मुलजिम का कोई साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन आज अदालत की जानिब से मुलजिम की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसे मंजूर नहीं करते हुए अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि इस तमाम तर मामले की जो है वो एक पूरी जांच की जाए और कल तक ये इस मामले की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, और यहाँ खबर शामिल करेंगे। इलेक्ट्रिक बस सर्विस इंतजामिया ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुसाफिरों से 50 रुपये के बजाय 100 रुपये किराया वसूलना शुरू कर दिया। आदियाना से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, EV बस सर्विस की इंतज़ामिया ने जो है वो हुकूमत सिंध के मुकर्रर करदा किरायों की जो हदूद है उसमें अपनी मनमानियाँ करना शुरू कर दी हैं। हमारे साथ एक ऐसी पैसेंजर भी मौजूद है, इनसे आप बात भी कराएंगे। हमारे साथी रिपोर्टर भी हैं और इनका ये बताना है कि चूँकि आज से EV बस ने एक जो उनका पहले से रूट मुख्तस है जो कि मलीर मॉडल कॉलोनी से आता था क्लिफ्टन डॉल्मेन मॉल तक, उसको एक्सटेंड किया है। मलीर कैंट के अंदर से अब ये गाड़ी जो है वो आ रही है। तकरीबन 44 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ये गाड़ी क्लिफ्टन डॉल्मेन मॉल पर पहुंच रही है, जिसका किराया इंतजामिया की जानिब से 50 रुपये मुख्तस किया गया था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड किया। जैसे रूट एक्सटेंड हुआ उसका किराया भी जो है वो 100 रुपये बढ़ाया गया। नमरा से बात करेंगे। अच्छा नमरा, मुझे बताइएगा कहाँ से कहाँ तक आप आई और कितना किराया आपने? मैं डिगरोड से बैठी थी, डिगरोड स्टॉप से बैठी और मैं गोल्ड मार्क के आगे जो है वो स्टॉप पे वहाँ पे उतरी थी और किराया जो मुझसे लिया गया वो 100 रुपये लिया गया। ना सिर्फ मुझसे, मेरे साथ जो दीगर पैसेंजर्स थे मेल फीमेल सबसे 100 रुपये वसूल किए गए, जिस पे वो बहुत ज़्यादा भरम भी हुए और आपस में उनकी झड़प भी हुई कि वो गुस्सा कर रहे थे कि क्यों इतना किराया लिया गया। और कंडक्टर और ड्राइवर का बार बार यही कहना था कि हमने नहीं किया, ये इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, आप हमें कुछ नहीं कह सकते। ये मेरे पास इस वक्त टिकट मौजूद भी है जिसमें मुझसे 100 रुपये वसूल किए गए। फरहान से कहूँगी इसको क्लोज़ करके दिखाएँ। आप देख सकते हैं ये 100 रुपये का टिकट है। निमरा डिगरोड से बैठती हैं और जो है यहाँ क्लिफ्टन पर आगे डिफेंस में आके उतरती है। जी, मैं रोज़ाना इसी बस पे सफ़र करती हूँ और आज भी मैंने इसी तरह किया। कल मैं 50 रुपये देकर आई थी, लेकिन आज मैं आई तो और कंडक्टर का ये कहना था कि अगर आपने 100 रुपये किराया देना है तो आप बस में बैठें, वरना आप बस से उतर जाएँ। ठीक है, बिल्कुल। नमरा जब ऑफिस पहुँची तो इनका यही मुझसे कहना था कि जी टिकट में इजाफा हो गया। ये मेरे लिए बल्कि हैरानकुन खबर थी कि इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो एकदम से 100 रुपये कैसे चार्ज हो गए। तो ये ड्राइवर और कंडक्टर की मनमानियाँ हैं जिसको इंतज़ामिया को रोकना होगा, क्योंकि ये वो बसेज़ हैं जिनसे शहरी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर शदीद गर्मी में ये बसेस किसी नेमत से कम नहीं हैं। और अगर इस नेमत को ड्राइवर कंडक्टर अपनी मनमानियों से आवाम को जो है इससे दिल बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे तो ये इंतज़ामिया के लिए बहुत सारी मुश्किलात का बायस बन सकता है। अब आपको बताएं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने रवा माली साल में जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक मजमूई तौर पर 95 अरब 40 करोड़ 53 लाख रुपए टैक्स इकट्ठे कर लिए। 9 माह में मोटर व्हीकल्स टैक्स की मद में 8 अरब रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 82 अरब 15 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि
साल 2022 की बात हो रही है। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने रवा माली साल में जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक मजमूई तौर पर 95 अरब 40 करोड़ 53 लाख रुपए टैक्स इकट्ठे किए हैं। 9 माह में मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 8 अरब रुपए जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 82 अरब 15 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा तफसीलात। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने जो रवा माली साल में जो टैक्स वसूली की तफसीलात जारी कर दी हैं। रवा माली साल जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक रवा माली साल 9 माह में मोटर व्हीकल की मद में 8 अरब 3 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 82 अरब 15 करोड़ रुपए वसूल हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स की मद में 46 करोड़ रुपए, कॉटन फीस की मद में 33,80,000 रुपए रकम जो है टैक्सेस की मद में जमा हुए हैं। यहाँ पे सूबाई वजीर जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उन्होंने मुकेश चावला ने कहा है कि टैक्स की वसूली की मजमूई सूरत हाल पर इदारे इंतज़ाम का इज़हार किया है और कहा उम्मीद जाहिर की है कि रवा माली साल की इख्तिताम तक जो टैक्स अहदाफ हासिल कर लेंगे। मुकेश कुमार चावला ने यह भी कहा कि टैक्स नादहिंदगान ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। रमज़ान मुबारक की तीसरे अशरे में शहर में गर्मी बढ़ गई। गर्मी से बचने के लिए मारूफ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर ने आसान तरीका बता दिया जिसे बच्चे, बड़े और ज़ियाबतीस के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, वैसे तो पूरा रमज़ान जो है वो काफ़ी सुकून का शहरियों का गुजरा, लेकिन अब चूँकि आखिरी अशरा है और रमज़ान जाने में 7 से 8 रोज़ बाकी हैं, लेकिन शहर अकायद में जो है वो गर्मी अच्छी खासी बढ़ गई है। इसलिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब, जो हमें बताएंगे कि गर्मी से किस तरह बचा जा सकता है। सर, आप मुझे बताएं कि जैसा कि अब आखिरी अशरा है तो लोग शॉपिंगों में मसरूफ़ हो गए, मर्द कारोबार में मसरूफ़ हो गए, ख़वातीन घरों के काम में, तो इसमें गर्मी पर कैसे काबू पाएँ और बीपी को कैसे नॉर्मल रखें? देखिए, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जैसे 12 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक जो है आप गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। और जिस तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है तो इसको आप अपने घर में रहते हुए अपनी शिद्दत को किस तरीके से कम कर सकते हैं। आपने लेना है गोंद कतीरा और तुख्म बालंगा, ये दोनों को 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें। इसमें कोई भी फ्लेवर, आप कोई भी लाल मशरूब भी डाल सकते हैं, तो वो आप पी लिया करें। तो आप देखिएगा आपकी गर्मी की शिद्दत आस्ते आस्ते आपको महसूस होना कम हो जाएगी। आम तौर पे भी आप जिस तरह बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ चल रही हैं और बेसन का इस्तेमाल हो रहा है, ये पेट का निज़ाम भी डिस्टर्ब करती है और बॉडी में गर्मी की शिद्दत को भी बढ़ाती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, इंशाल्लाह सब सही होना शुरू हो जाएगा। जी, तो यकीनन आपने सुना कि शाह नज़ीर साहब ने जो है वो कितनी ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो बच्चे, बड़ों, ख़वातीन और ख़ासतौर पे शुगर के पेशेंट के लिए भी बताई। तो यकीनन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो शहर अकायद में जो है वो गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से शहरी जो है वो रोज़े की कंडीशन में कारोबार भी कर रहे हैं, ख़वातीन घरों के काम भी कर रही हैं, इस वजह से चिड़चिड़ाहट भी हो रही है। तो यही रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं और गर्मी से भी बच सकते हैं। जी।